हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज 15 दिसंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको डेली नोटिफिकेशन चाहिए तो पास में बेल आइकन है, उसे भी प्लीज जल्दी से प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योगों को उनके अध्यक्ष समेत 3 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये लगा दिया है तुर्की ने, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तुर्की ने, देखो अमेरिका ने S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने को लेके तुर्की पे प्रतिबंध लगाया है रिसेंटली, और अमेरिका ने इसके साथ ही भारत समेत उन देशों को भी आगाह कर दिया, बता दिया जो S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के इच्छुक है। अमेरिका ने जो है वो रशिया से S-400 मिसाइल खरीदने के लिए तुर्की के रक्षा उद्योग और उनके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, और ये जानकारी जो है रिसेंटली दी है। अब तुर्की की बात कर रहे हैं तो देखो तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा है। तुर्की की करेंसी क्या है, तुर्की लीरा है। और राष्ट्रपति का नाम क्या है, रिसेप तैयप एर्दोगन है। और ये बातें आपको याद रखनी है। मैप में आपको तुर्की दिख ही रहा होगा। आगे जाते हैं तो दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं क्विंटन डी कॉक को, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। यह निर्णय क्रिकेट साउथ अफ्रीका CSA ने लिया है, जिसे पारंपरिक बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में श्रीलंका से जो है आगे इनकी जो है मैच रहेगा। इस सीजन के लिए डी कॉक की नियुक्ति 3 सीरीज के लिए की गई है, जिसमें साउथ अफ्रीका को श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 सीरीज जो है वो खेलनी है। आगे जाते हैं हम लोग तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने करेंसी नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए जिस शहर में एक जो है ऑटोमेटिक बैंक केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, वो शहर का नाम क्या है। इस शहर का नाम है जयपुर। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। जयपुर के अंदर जो है RBI ने ऑटोमेटिक टाइप का जो है आपका बैंक है, जिसमें ऑटोमेटिक टाइप का बैंक में क्या होगा, करेंसी चेस्ट होगा जिसको CC बोलते हैं। ठीक है, और बैंक नोटों का एक टाइप से स्वचालित तरीके से, ऑटोमेटिक तरीके से जो है असामान्य बैंक नोटों को नष्ट करना भी शामिल होगा इसमें। ठीक है, जो असामान्य नोट यानी कि यूं कहिएगा जो नोट ठीक नहीं है, गलत नोट है, उनको भी जो है डीएक्टिवेट करने का भी काम करेगा ये ऑटोमेटिक तरीके से। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और बेसिकली आपको मैं बता देता हूं, जो ऐसे नोट जो कि गंदे नोट हो चुके हैं, जो नोट यूज में नहीं आ रहे हैं, 2001 से 2019 के बीच में इनकी संख्या तकरीबन 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जिसको पिंक सिटी भी कहा करते हैं। और RBI की स्थापना कब हुई थी, 1935 को हुई थी। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। RBI के 25वें गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास है। ये बात आपको याद रखनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो ये मंजूरी दी है असम ने। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इस सिलसिले में राज्य विधानसभा और आगामी शीतकालीन स्तर में एक विधेयक पेश किया है। असम की शिक्षा मंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा ने अक्टूबर में कहा था कि असम में 610 सरकारी मदरसे हैं और सरकार ने इन संस्थानों पर प्रति वर्ष 260 करोड़ रुपए जो है खर्च करती है, जहां पे जो है इतने ज्यादा जो है अब एजुकेशन लेने के लिए स्टूडेंट्स भी अवेलेबल नहीं है, और अब इन्हें जो है बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब आसाम की बात करें तो मैप में आसाम देखिएगा। आसाम की राजधानी दिसपुर है। आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है और पॉपुलेशन 3.09 करोड़ है। हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया है। तो ये किया गया है पाकिस्तान और चाइना के बीच में, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हाल ही में चीन और पाकिस्तान के बीच में शाहीन युद्ध अभ्यास जो है इसका पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया। ये इस अभ्यास का 9th वर्जन है, 9वां संस्करण है। इस अभ्यास का जो है आयोजन साल 2011 से किया जा रहा है। इस अभ्यास
में दोनों देशों में लगभग 50 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें जो है JF-17, मिराज थर्ड, J-10, J-11 जैसे लड़ाकू विमान जो है ये हिस्सा लिया था इन्होंने। अब चाइना की कैपिटल बीजिंग है, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद है, याद रखिएगा। चाइना की जो करेंसी है वो रिनमिनबे है और पाकिस्तान की करेंसी जो है वो क्या है, पाकिस्तान की करेंसी का नाम पाकिस्तानी रुपया है। इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान की राजधानी, तो बता ही चुका हूं मैं। हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता से अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? मोरक्को और इजराइल ने जो है अपने दोनों देशों के बीच में बेसिकली अपने स्थिति को ठीक करने के लिए सहमति व्यक्त की है। और बीच में देश जो है बिचौला कौन सा देश बना है, ये अमेरिका देश बना है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। पिछले 4 महीने से इजराइल के साथ में जो लड़ाई थी उसको समाप्त करने करके शांति के लिए कदम बढ़ाया है और मोरक्को इजराइल के पर्यटकों के लिए मोरक्को से इजराइल और इजराइल से मोरक्को के लिए अब सीधी उड़ानें जो है वो की जा सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी आगे अगर ये समझौता बिल्कुल फाइनल हो जाता है तो। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का नाम जो बाइडेन है, याद रखिएगा आप। नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? ठीक है, तो व्हाइट पेपर फॉर पब्लिक हेल्थ मॉनिटरिंग ये जारी किया है विजन 2035 के लिए, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसमें देश भर के विशेषज्ञ सेवाओं और प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने की भी बात की गई है। भारत ने स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपात स्थिति से निपटने में जो है क्षेत्रीय नेतृत्व प्रदान करने का भी लक्ष्य रखा गया है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, ये बात आपको याद रखनी है। हाल ही में किसने विश्व का पहला उपग्रह आधारित IoT नेटवर्क जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है BSNL ने। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण सेवा शुरू की है। इससे क्या होगा, देश की समुद्री सीमा के अंदर किसी भी स्थान से फोन लगाया जा सकेगा, जहां मोबाइल टावर भी नहीं है वहां से भी फोन लगाया जा सकेगा इंटरनेट के थ्रू। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज लॉन्च की है BSNL ने। BSNL का फुल फॉर्म क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL की स्थापना 2000 में हुई थी। PK पुरवार जो है इसके वर्तमान में CEO है, याद रखिएगा आप लोग। स्पाइस मनी ने ग्रामीण उद्यमियों और डिजिटल और वित्तीय के रूप में सशक्त बनाने के लिए किस अभिनेता के साथ भागीदारी की है? तो ये भागीदारी की है सोनू सूद के साथ में, यानी कि सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। वित्तीय शक्ति से सशक्त बनाने के लिए सोनू सूद अभिनेता के साथ में भागीदारी की है। सोनू सूद और स्पाइस मनी दोनों कस्बे और गांवों में जो है मानसिकता को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेंगे। सोनू सूद कंपनी में जो है इक्विटी हिस्सेदारी के जो है मालिक भी होने वाले हैं। सोनू सूद को तो आप अच्छे से जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि GRSE कोलकाता में बना प्रोजेक्ट 17A के कितने जहाजों में एक हिमगिरी जो है हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है, हिमगिरी लॉन्च किया गया है 3 जहाजों के अंदर, ठीक है। मेसर्स गार्डन रिज जिसका नाम है शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसका कंपनी का पूरा नाम है GRSE, कोलकाता में बना 17A के 3 जहाजों में एक हिमगिरी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस जल का जलावतरण हुगली जो है नदी में किया गया है। इस जलयान का कहिएगा आप लोग, जलयान का अवतरण किया गया है हुगली में। हुगली नदी के किनारे कोलकाता भी पड़ता है, याद रखिएगा आप लोग। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।